हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में अपन ने रेशियो एनालिसिस के 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे अपने निकिता सॉल्व पेपर से। आज अपन करने जा रहे हैं इसके बचे हुए क्वेश्चंस और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। चलिए, आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसमें आपको लिखा है डेटर टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 मंथ्स दिया है, क्रेडिटर टर्नओवर 2 मंथ्स का दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% दिया है। इस क्वेश्चन में आपको निकालने बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹4 लाख। आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट दे दिया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दे दिया कि ₹10,000 है अबव द ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के लिए बोल रहा है अगर ओपनिंग स्टॉक आपका X है तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा X प्लस ₹10,000। ये समझ में आया? अगर ओपनिंग स्टॉक आपका X है तो क्लोजिंग स्टॉक X प्लस ₹10,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्स रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹25,000 एंड बिल्स पेएबल ₹10,000। आपको बिल रिसीवेबल की अमाउंट दे दिया और बिल्स पेएबल की अमाउंट दे दिया। ओके, चलिए इसमें आपको फाउंड क्या करना है, क्या क्या फाइंड करना है, क्या क्या निकालना है। तो पहले लिखा है सेल्स, आपको निकालना है सेल्स। तो देखो सेल्स आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दिया 25%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। देखिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 है, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25 है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको 4 लाख दिया है, तो आपको सेल्स की अमाउंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप लोग नॉर्मल मैथ्स पढ़े हो, बेसिक मैथ्स पढ़े हो, आपको मैथ्स आता होगा ट्रांसफर करने में कैसे कैसे करते हैं। देखिए, सेल्स यहाँ जाएगा और 25 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सेल्स की अमाउंट हो जाएगी 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 25। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 16 लाख रुपीज़। कैसे निकला? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से सेल्स निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। फिर उसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको सेल्स की अमाउंट निकालना है। तो सेल्स को ट्रांसफर करिए, उसके बाद 25 को इधर ट्रांसफर करिए, तो 25 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 25 करोगे तो 16 लाख रुपीज़ आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट निकालना है डेटर। आपको अमाउंट ऑफ डेटर निकालना है। डेटर मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेटर। तो देखो, अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटर कैसे निकलेगा, डेटर कैसे निकलेगा। तो देखो, इतना याद रखना, डेटर निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज होगा डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब देखिए आपको डेटर की वेलोसिटी दिया है, यहाँ पे डेटर टर्नओवर रेशियो दिया है एक्चुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अपन पढ़े थे डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल डेटर्स। टोटल डेटर्स में आपको अमाउंट ऑफ डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल दोनों आता है। आपको क्या बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट दी है? जी हाँ, दी है, ये देखिए 25,000। तो आपको खाली एक अमाउंट नहीं दिया, वो कौन सी है? डेटर की अमाउंट नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना बहुत सिंपल है। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, टोटल सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। सेल्स की अमाउंट 16 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% दिया है, तो 16 लाख में से 25% माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए 16 लाख माइनस 25%, 12 लाख रुपीज़ आया। ये 12 लाख जो आया है आपका, यही आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स समझ में आया? चलिए, अब देखिए आपको फॉर्मूला दिया है, डेटर टर्नओवर रेशियो का दिया 3, ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए डेटर टर्नओवर रेशियो कितना दिया? 3 टाइम्स दिखा। अब डेटर टर्नओवर रेशियो 3 दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने निकाला 12 लाख, नीचे आपको डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल दिया, तो बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट आपको दी है, आपको डेटा की निकालनी है। तो पहले आप ये पूरा ट्रांसफर करिए इधर और इसको ट्रांसफर करिए यहाँ नीचे। तो इन पूरे को ट्रांसफर करके इधर लाओगे, उसको नीचे ट्रांसफर करोगे तो आपका आएगा 4 लाख रुपीज़। तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल 4 लाख है, तो डेटर्स कितना होगा? 4 लाख माइनस 25,000, 3,75,000 हो जाएगा आपका डेटर्स। ये समझ में आया क्या? अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपको अलग से आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपको एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला पता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 12। एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 12। अब देखिए आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया 8, ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया 8। एवरेज स्टॉक आपको निकालना है, एक तरह से आपको भी एवरेज स्टॉक निकालना है। और तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अपन निकाले थे लास्ट पॉइंट में 12 लाख रुपीज़,
और इंटू 12 करेंगे। इसको आप लोग सॉल्व करिए कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में सॉल्व करने से आपको एवरेज स्टॉक आएगा 8 लाख रुपीज़ का, ठीक है। एक बार एवरेज स्टॉक आ जाएगा तो आपको मैं पहले ही बताया था, ओपनिंग स्टॉक आपका अगर x है तो क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 10,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे वही क्या है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक अगर x है तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा x प्लस 10,000 रुपीज़, तो x प्लस x हो जाएगा 2x, 2x प्लस 10,000 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 लाख इंटू 2 16 लाख रुपीज़। तो 2x इक्वल्स हो जाएगा 16 लाख माइनस 10,000, तो 2x की वैल्यू आएगी 15,90,000, x की वैल्यू आएगी 15,90,000 डिवाइड बाई 2, दैट इज 7,95,000। समझ में आया। अब एक बार 7,95,000 है आपको x की वैल्यू, मतलब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, तो इससे आप निकाल सकते हो अपना क्लोजिंग स्टॉक वो कितना है, x प्लस 10,000 रुपीज़। ये देखिए यहाँ लिखा है x प्लस 10,000 रुपीज़। तो 15,90,000 में 10,000 प्लस करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 7,95,000 में 10,000 प्लस करोगे कितना आएगा, 805,000। ये आपका है आंसर। और लास्ट आपको इसमें निकालना है क्रेडिटर्स की वैल्यू। क्रेडिटर्स के लिए फिर आपको मैं बोलूँगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आपको दिया था, क्रेडिटर टर्नओवर कितना था 2 मंथ्स। तो देखिए क्रेडिटर टर्नओवर का फॉर्मूला भी सेम वही होगा, जैसे यहाँ पे आपका क्या था, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे आपका होगा क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल अपॉन परचेज इंटू 12। क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल अपॉन परचेज इंटू 12। ये फॉर्मूला आप लोग याद करिएगा, कॉपी बना लीजिए फॉर्मूला की अलग से, उससे आपको फॉर्मूला याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो जैसा मैं अपने टाइम पे किया हूँ कि हम लोग अपने कॉपी बना के रखते थे फॉर्मूला की अलग से, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। आप लोग उस फॉर्मूला की कॉपी को बनाइए, फॉर्मूला लिखिए, अपने हाथ से बनाइएगा, अपने दोस्तों से मत मांगिएगा, अपने आप बनाइए और फॉर्मूला को लिखिए। सारा फॉर्मूला एक साथ रहेगा तो याद करना आपको बहुत आसान पड़ेगा। चलिए, तो क्रेडिटर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल अपॉन कॉस्ट ऑफ सॉरी अपॉन परचेज इनटू 12। क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल अपॉन परचेज इनटू 12। आपको इसका अमाउंट दिया 2, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल आपको निकालना है, तो 2 इंटू 2 12,10,000 करिए, डिवाइड बाई 12 करिए, तो आपका क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल की अमाउंट आ जाएगी जो है 191,667। अब क्रेडिटर्स की एक बार अमाउंट आ जाएगी तो आप उससे, बिल्स पेएबल आपको दिया हुआ है तो आप उससे निकाल सकते हैं क्या, क्रेडिटर्स की अमाउंट। क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी हो जाएगी, देखिए क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल दिया ना, तो क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल की अमाउंट है 191,000। आप इससे निकाल सकते हैं क्रेडिटर की अमाउंट, जो यहाँ पे नहीं निकाल के दिया, आपको बिल्स पेएबल दिया 10,000 का, तो इसमें से आप 10,000 को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर। समझ में आया, सिंपल है, कोई भी टेंशन। अब परचेज की अमाउंट यहाँ पे निकाल के बताइए, परचेज की अमाउंट कैसे निकलती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से आपकी आती है परचेज की अमाउंट। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोजिंग को प्लस करिए, ओपनिंग को माइनस करिए, तो आपको परचेज की अमाउंट मिल जाएगी। समझ में आया, क्लियर है, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेम वापस वही सब चीज़ें दी है, सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस लॉस रेशियो दिया है, ग्रॉस लॉस रेशियो का भी फॉर्मूला वही होगा, एवरेज स्टॉक दिया है, कैश सेल दिया है, क्रेडिट सेल दिया है, रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी दिया है, ग्रॉस लॉस रेशियो भी दिया है। देखिए इसमें निकालना क्या क्या है, आपको इसमें निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। आपको खाली एक ही चीज़ निकालना है, वो क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए मैं आपको, देखिए बार बार एक ही चीज़, बार बार आपका एक ही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज़ किए थे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का निकले थे एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 12, एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 12। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, पहले सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करिए। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स लिखे, इसमें तो माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दिया हुआ है तो इससे आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला अपन फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किए थे, आपको अगर याद होगा फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ किए थे, जिसमें अपन लिखे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। अब सेकंड आपको क्या निकालना है यहाँ पे, नेट सेल्स। अपन को क्या निकालना है यहाँ पे, सेकंड वाले क्वेश्चन में नेट सेल्स निकालना है। तो नेट सेल्स की फॉर्मूला क्या है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड। चलिए
तो 3 लाख प्लस 1,10,000 माइनस 35,000, तो इससे आपका आ जाएगा। ये सब अमाउंट आपको दी है, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये आपके लिए काम है, बाकी सब आपको दिया हुआ है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये वाले क्वेश्चन में देखिए 3,75,000 दिया है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो यहाँ पे एक तो ए है और एक तो बी है। इसमें आपको ग्रॉस लॉस था, इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसीलिए अपन यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। 3,75,000 आपका सेल्स था, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो 3 लाख रुपीज़ आएगा। इसके बाद एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक दिया 27,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया 33,000 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आएगा 30,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, दोनों को डिवाइड करिए तो 10 टाइम्स आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आया, एकदम क्लियर। चलिए, ये क्वेश्चन उतना रिलेवेंट नहीं आपके एग्जाम्स के लिए। एग्जाम के लिए अगर कोई क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है वो ये वाला था। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको हार्ड भी रहेगा, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत सिंपल भी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालने क्या बोल रहा है, पहले ये देख लीजिए आपको निकालना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आपको क्या निकालना है, बैलेंस शीट बनाना है, पूरा आपको क्या निकालना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए आपको करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज, स्टॉक, आपको लिक्विड एसेट्स, डेटर्स, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। और ये सब आपको यहाँ पे निकाल के दिया है। पहले करंट रेशियो का वो लिख के दिया है, रेशियो लिख के दिया है, लिक्विड रेशियो लिख के दिया है, स्टॉक टर्नओवर बता दिया 6 टाइम्स है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, और डेटर्स कलेक्शन पीरियड दिया है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है, और साथ ही साथ आपको रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल रेशियो दिया है, मतलब इसका रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय कैपिटल का अमाउंट दिया है आपको, और लॉन्ग टर्म लोन टू नेट वर्थ, मतलब लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, ये भी आपको दिया है, और फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ ये भी आपको दिया है, और सेल्स आपको अलग से निकाल दिया। ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूँ तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आराम से 15 नंबर का हो सकता है, एकदम आराम से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं उनको ये क्वेश्चन एक बार में नहीं बनता। पूरा चैप्टर पढ़ लिया पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए, सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स आपको दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला दिया 20%, ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 7,50,000 में से 20% माइनस करोगे तो 6 लाख आएगा, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला दिया है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या फिर स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी अपन निकालें 6 लाख, और आपको एवरेज स्टॉक क्वेश्चन में दिया है। एवरेज स्टॉक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपको निकालना पड़ेगा एवरेज स्टॉक की वैल्यू। एवरेज स्टॉक की वैल्यू निकालना ही नहीं आपको। देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन निकाल दिए तो आपको स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख रुपीज़। कैसे आई, 6 लाख डिवाइडेड बाई 6, तो 1 लाख रुपीज़ होते स्टॉक की वैल्यू। क्लियर है। इसके बाद है डेटर टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स की अमाउंट निकालने के लिए आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड अपन सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, उसमें मैं लिखा था, आपको बताया था डेटर्स अपॉन सेल्स इंटू 12 करिए अगर आपको मंथली निकालना है, डेटर्स अपॉन सेल्स इंटू 365 करिए अगर आपको डेज के हिसाब से निकालना है, और डेटर्स अपॉन सेल्स इंटू ईयर करिए अगर आपको पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से निकालना है। वैसे तो ईयर वाला इररिलेवेंट है, पर मंथ्स वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है, पर कभी कभार डेज और वीक्स भी पूछ लेता है, तो वो दोनों भी आपको निकालना पड़ेगा। चलिए, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड 192 दिया है, डेटर्स की अमाउंट नहीं दी है, सेल्स की अमाउंट अपन को क्वेश्चन में दे के रखा है 7,50,000, इससे आपका आ जाएगा डेटर्स। क्लियर है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल एकदम। देखिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है, डेटर्स की अमाउंट नहीं पता, सेल्स की अमाउंट दी है, तो आप सेल्स को यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आता है स्टॉक रेशियो। स्टॉक रेशियो का फॉर्मूला होता है, ये नया है, न्यू पॉइंट है ये, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक रेशियो है खाली, स्टॉक टर्नओवर रेशियो नहीं है। तो स्टॉक रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट रेशियो माइनस लिक्विड रेशियो, करेंट रेशियो माइनस लिक्विड रेशियो। तो करेंट रेशियो दिया 1.60, लिक्विड रेशियो दिया 1.10, क्वेश्चन में दोनों दिया है, तो इससे आएगा आपका 0.50। कितना आएगा, 0.50। अब देखिए 0.50 इक्वल टू 1 लाख है। 1 लाख क्या है,
ये आपकी स्टॉक की अमाउंट है जो आप लोगों ने सेकंड पॉइंट में कैलकुलेट किया है, स्टॉक की अमाउंट है, ये इसके इक्वल होगी। तो इससे आपका आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 0.50 इंटू 1.60, क्योंकि आपको ये 1.60 की वैल्यू में चाहिए। 1.60 क्या है, करंट रेशियो है। तो देखिए 1 लाख 0.50 के बराबर है, तो 1.60 के बराबर कितना होगा, तो इससे आपका 3,20,000 करंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स के लिए भी वही फॉर्मूला है, 1 लाख अगर 0.50 के बराबर है तो लिक्विड रेशियो 1.10 होता है, तो इसके बराबर कितना होगा, तो 2,20,000 ही हो जाएगा आपका लिक्विड एसेट्स। जो लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं ना फॉर्मूला, उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो लोग नहीं करते उनको शायद नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए इसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, आपको स्टॉक की अमाउंट दी है और स्टॉक का रेशियो दिया है। अब स्टॉक का रेशियो हो गया 0.50, तो अगर स्टॉक की अमाउंट जो 1 लाख है वो अगर 0.50 के बराबर है तो उसको डिवाइड करेंगे और कितने अमाउंट में चाहिए, तो 1.6 के अमाउंट में चाहिए। तो इसको आप निकाल के बताइए, तो इसको डिवाइड करिए इससे, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इस वैल्यू पे आपको अमाउंट मिल जाएगी। क्लियर है, चलिए। और ऐसे ही लास्ट में आपको करंट लाइबिलिटीज़ निकालना है। तो अगर 1 लाख 0.50 के बराबर है तो करंट लाइबिलिटी अब आपका 1%, तो ये आ जाएगा 2 लाख। क्लियर है, समझ में आया, एकदम क्लियर है। चलिए लास्ट है आपका फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी सेकंड लास्ट है आपका फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट आपको निकालना है। तो फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट का फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए मैं आपको उस दिन बताया था टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, यही बताया था, टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। टर्नओवर की जगह यहाँ पे आप लिखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इससे आपका निकल जाएगा फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे दिया है फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ। अभी अपन बताया फिक्स्ड एसेट्स निकाले, ये देखिए ये रही अपनी फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट। तो फिक्स्ड एसेट्स अपॉन नेटवर्थ की वैल्यू दी 120/1, तो नेटवर्थ हो जाएगा आपका 480 डिवाइडेड बाई 1.20, तो इससे आएगा आपका नेटवर्थ जो गया 4 लाख रुपीज़। नेटवर्थ की वैल्यू मतलब होता है, नेटवर्थ मतलब आपकी बिजनेस की वैल्यू क्या है, नेटवर्थ मतलब वैल्यू क्या है। क्लियर है। शेयर कैपिटल का भी आपको दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल का दिया है आपको, रिजर्व एंड सरप्लस दिया 1:0.5। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा 1 + 0.25। ये कैसे पता चला, शेयर कैपिटल के लिए 1 लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए 0.25 लिखा है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, ये हो जाएगा आपका 4 लाख रुपीज़। कैसे आया 4 लाख रुपीज़, कैसे आया, इन दोनों की वैल्यू को प्लस करने से ही आता है नेटवर्थ। क्लियर है, तो 1.25 की वैल्यू है 4 लाख रुपीज़। तो शेयर कैपिटल के लिए वापस वही वाला 4 लाख अगर 1.25 के बराबर है तो 1 के बराबर कितना होगा, 4 लाख 1.25 के बराबर है तो 0.25 के बराबर कितना होगा। और लास्ट है आपका लॉन्ग टर्म लोन टू नेटवर्थ। तो नेटवर्थ अपन निकाल चुके हैं, नेटवर्थ आपकी कितनी है 4 लाख रुपीज़। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन निकालना है, तो 4 लाख अगर 1 के बराबर है तो 0.5 के बराबर कितना होगा। क्लियर है, समझ में आया, एकदम सिंपल है। चलिए अब आपको सारी अमाउंट मिल गई। आपको मेरे को उम्मीद है आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होगा, ये आपका आ जाएगा, बैलेंस शीट बना दीजिएगा। शेयर कैपिटल लिखिए, उसकी अमाउंट निकाले, रिजर्व सरप्लस लिखिए, उसकी अमाउंट निकाले, लॉन्ग टर्म लोन की अमाउंट निकाले, फिक्स्ड एसेट्स की निकाले, स्टॉक की निकाले, डाटा की निकाले और कैश की निकाले। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब ये वाले क्वेश्चन में मैं आपको 1-2 पॉइंट बताता हूँ। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है, ग्रॉस की जगह नेट लीजिए, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो नेट प्रॉफिट में नेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो आपको बिजनेस चलाने का जो एक्सपेंस नहीं है उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा नहीं कर रहे हो वो होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे यहाँ पे लॉस ऑफ सेल ऑन प्लांट, क्या अपन बिजनेस चलाते हैं तो क्या अपन प्लांट को बेचते रहते हैं, एनी टाइम बेचते रहते हैं क्या, नहीं ना। तो ऐसा खर्चा जो आपको रेगुलर डेज में नहीं लगता है वो होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो आपको ऑपरेट करने के लिए नहीं लगता वो होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो के लिए आपको बहुत सिंपल है, आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करिए और सेल से डिवाइड कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करिए, सेल से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होता है, तो इसमें आपका आएगा जो आपका खर्चा लगता है ऑपरेट करने का, मतलब बिजनेस को चलाने का। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अपन देखते हैं, अपनी स्कूल्स में भी देखते हैं, कॉलेजेस में भी देखते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है एडमिनिस्ट्रेशन की फीस लगेगी आपकी,
दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये क्या होता है, अपन बिजनेस चलाते हैं तो अपन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बेचने का भी खर्चा लगता होगा। भाई अपन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करना एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है, क्योंकि अगर सामान बेचेंगे नहीं तो अपन ऑपरेट कर नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो इसीलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी यहीं पे आया। ये चीज़ें समझो, नाम पे ही छुपा रहता है कि इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, नाम पे ही छुपा रहता है। क्लियर? और लास्ट में आपको एक्सपेंस रेशियो निकालना है। तो देखिए एक्सपेंसेस रेशियो में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लिखा है ना, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिखा है ना, तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। जो नाम दिया है उसको लिखिए, डिवाइड बाई सेल्स इनटू 100, जिससे आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको 2-4 क्वेश्चन और बचा है। ये 2-4 क्वेश्चन आप लोग खुद से कोशिश करिए। अगर आपको नहीं बनता है तो कमेंट करिए, मैं इसको भी एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आज आप लोग का रेशियो एनालिसिस खत्म हो रहा है। इसके अलावा आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इस चैप्टर को आज के आज खत्म कर देंगे। और अब मैं आपको यूनिट 5 अपलोड करने जाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सब लोगों को यूनिट 5 चाहिए। यूनिट 5 क्या है देख लेते हैं एक बार। यूनिट 5 में आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भाई साहब नाम पे ही लिखा है, कितना खतरनाक क्वेश्चन है। चैप्टर, लोगों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता, बस इसका रीज़न यही है ना, आप लोग समझ नहीं रहे हो क्या है, कैसे निकालना है। ठीक है, मैं आपको इसको समझाऊंगा, टॉपिक का मतलब समझाऊंगा, उससे आपको फॉर्मूला याद करने में शायद थोड़ा आसान पड़े। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, मेरे व्यूज़ बढ़वाइए, सब्सक्राइबर्स दिलवाइए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए ताकि आप लोग के पूरे मैनेजमेंट के पूरी वीडियोस आपको मिल जाए। और इसके बाद जो भी अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपन स्टार्ट करेंगे, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। अभी अपन इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे। इसके बाद आप लोग जो चैप्टर कमेंट में बताएंगे मैं उसको स्टार्ट करवा दूंगा। जिसकी आपकी तैयारी नहीं है आप लोग बता सकते हैं मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।